Good morning, my YouTube family. कैसे हो आप सब and hope you are doing well. Today we will do chart analysis of USD INR and dollar index. And weekly analysis करेंगे तो डॉलर इंडेक्स के जो एनालिसिस करेंगे हम वो वीकली चार्ट पर करेंगे एंड जो USD INR के एनालिसिस करेंगे वो हम डेली चार्ट पर करेंगे. सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं कि डॉलर इंडेक्स में क्या हो सकता है, कौन से मेजर इवेंट रह सकते हैं एंड क्या उनके आउटकम्स हो सकते हैं. वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाले हैं तो डोंट स्किप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस, क्योंकि देर आर मैनी वीडियोस ऑन द वे विच वुड बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू. सबसे पहले बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक की. तो नेक्स्ट वीक इज़ फुली लोडेड विद इवेंट्स. इवेंट्स मीन्स CPI, इंडियन CPI, US CPI, Fed एंड ECB, बैंक ऑफ जापान रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो मेजर ECB बैंक्स हैं उनकी मीटिंग है नेक्स्ट वीक में. तो ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है. इससे पहले लास्ट वीक के एक बार डेटा एनालाइज कर लेते हैं कि लास्ट वीक में क्या हुआ. लास्ट वीक में नो कि RBI की मीटिंग थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं हुआ एज एक्सपेक्टेड कि नहीं होना था. एंड सेकंड आपने जो फॉरेक्स रिजर्व्स की बात हम जब हम USD INR की एनालिसिस करेंगे उसमें डिस्कशन करेंगे कि फॉरेक्स रिजर्व्स कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं USD INR पेयर की मूवमेंट में. अभी बात करते हैं 12 जून से. तो सबसे पहले इंडियन CPI का डेटा देखने को मिलेगा हमें एंड विच इज़ एक्सपेक्टेड 4.42% वर्सेज प्रीवियस क्लोज ऑफ, मीन्स जो एक्सपेक्टेड ये है एंड 4.70 इज प्रीवियस नंबर. तो ये डाउन साइड में देखने को मिलेगा. नेक्स्ट डे जो नंबर है वो है CPI नंबर्स यूएस का CPI नंबर्स मई मंथ का जो इन्फ्लेशन है 4.7% एक्सपेक्टेड है. प्रीवियस नंबर वाइज 4.9%, मीन्स डाउन साइड में एक्सपेक्टेड है. वैसे स्मॉल जो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी इकोनॉमिक डेटाज जो है लाइक CPI जो ये है ECB CPI हो गया, यूरोपियन CPI मीन्स, एंड काफ़ी कुछ है बट मैं मेजर डेटा की बात करूँगा. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो लास्ट वीक में हुआ बैंक ऑफ कनाडा एंड बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक किया. दिस इज़ अ सरप्राइज कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक किया था बैंक ऑफ कनाडा ने. तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि क्या फेड भी इसको फॉलो करेगा, क्या फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करेगा. बट एज ऑफ नाउ अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक समरी एंड फेड टूल वॉच 70% चांसेस की रेट हाइक नहीं होएगा. मीन्स देर वुड बी नो चेंजेस इन रेट हाइक एंड मतलब देर वुड बी पोज इन दिस मीटिंग एंड नेक्स्ट मीटिंग में वी कैन सी कि रेट हाइक हो सकता है. जुलाई की मीटिंग में रेट हाइक हो सकता है क्योंकि नॉन फार्म पेरोल्स डेटा काफ़ी सरप्राइज था. लेबर मार्केट का जो डेटा आ रहा है काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है. इन्फ्लेशन अगर उस स्पीड से डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है तो नेक्स्ट वीक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑन द टेबल है. तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यही नेक्स्ट वीक मतलब जो फेड की मीटिंग है अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो कंफर्म है कि नो चेंजेस देखने को मिलेंगे. 5.25 प्रीवियस नंबर, 5.25 सेम रहने वाला है. बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि कमेंट्स क्या रहेंगे, डॉबिस रहेंगे, हॉकिस रहेंगे, क्योंकि इफ़ दे से कि भाई जो नेक्स्ट मीटिंग में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर कर सकते हैं या वी कैन थिंक अबाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन जुलाई मीटिंग, डेफिनेटली हमें डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथन देखने को मिलेगी. एंड अगर वो कुछ भी नहीं बोलते हैं एंड जो रेट कट है वो आउट ऑफ द टेबल है, मीन्स देर आर नो चांसेस कि कोई रेट कट का भी चांसेस हैं नेक्स्ट मीटिंग में. नेक्स्ट मीटिंग के बाद भी अगर वो इसके बारे में नहीं बोलते हैं, अगर वो कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड हाइक को लेकर के, कट को लेकर के, देन वी कैन सी कि जो डॉलर इंडेक्स है नेक्स्ट वीक में हमें डाउन साइड देखने को मिलेगा. लास्ट वीक में डॉलर इंडेक्स ने किस रेंज में ट्रेड किया पहले वो देख लेते हैं. 104.04 पर ओपनिंग, 104.40 का हाई लगाने के बाद 103.29 एंड 103.55 पर क्लोजिंग, मतलब ये लो है 29 एंड 55 पर क्लोजिंग. क्योंकि नेक्स्ट डे जो मोस्ट अवेटेड अगेन इवेंट है वो है ECB एंड ECB का कंफर्म है कि 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक हमें देखने को मिलेगा. वहाँ पर भी इन्फ्लेशन डाउन साइड में है बट दे हैड ऑलरेडी कंफर्म्ड कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करेंगे. एंड अगेन जो स्पीच की बात है कि स्पीच क्या रहेगी,
उसके बाद बैंक ऑफ जापान की मीटिंग है जिसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी अल्ट्रा लूज, दे कैन मेंटेन अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी, एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अनचेंज रहेगा -0.10%, एक्सपेक्टेड है -0.10%, प्रीवियस नंबर है। तो बैंक ऑफ जापान तो फ्राइडे को है, उसका कोई तरह मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट फेड अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक नहीं करता है, ऑन द अदर साइड में ईसीबी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करता है, तो देन वी कैन सी कि डॉलर इंडेक्स में डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। अभी बात कर लेते हैं किसकी, कि डॉलर इंडेक्स की चार्ट एनालिसिस की। चार्ट एनालिसिस में सिंपल जो हमने चूज किया वो वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, हम वीकली चार्ट्स पर एनालिसिस कर रहे हैं, एंड यू कैन सी बिल्कुल सिंपल सी देयर आर 2 horizontal line, 1 trend line, and you can see this is evening star. Got it? This is evening star, evening doji star you can say, but as of now we will consider it evening star. And on the upper side it's a bearish pattern, it's a bearish candlesticks pattern, and on the bottom side में अकॉर्डिंग टू डेटा की बात कर लीजिए या अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लीजिए, बोथ आर गिविंग साइन ऑफ बियरिश ट्रेंड इन डॉलर इंडेक्स। इफ डॉलर इंडेक्स मतलब ओपन बिलो 103.55, तो देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि इट वुड टच ऑन द बॉटम साइड में 103 लेवल्स वुड बी फर्स्ट सपोर्ट जोन, एंड उसके बाद 102.50 लेवल्स। हमें मंडे एंड फ्राइडे वेडनेसडे जो अपने 3 डेज हैं, फर्स्ट 3 डेज हैं जो अपने ट्रेडिंग सेशंस के, उसमें हमें डाउन साइड ही देखने को मिलेगा डॉलर इंडेक्स। अगर डॉलर इंडेक्स में अप साइड मूव देखने को मिलेगा तो वो फेड की मीटिंग के बाद देखने को मिलेगा, वो सिर्फ स्पीच पर डिपेंड करेगा। अदरवाइज तो जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है, जो मार्केट में अभी ट्रेंड है, तो वो बियरिश ट्रेंड है फॉर डॉलर इंडेक्स। दिस इज अ यू कैन सी कि मैंने इवनिंग स्टार ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, एंड यहाँ पर क्रॉसओवर देखने को मिला था, यहाँ पर अगेन मार्केट सेम लेवल्स को हिट करेगा। ऑन द बॉटम साइड की बात करोगे तो आरएसआई अभी सेम मतलब फ्लैट ट्रेड कर रहा है, एंड एमएससीडी भी कोई मीन्स सिग्नल जनरेट नहीं कर रहा है, तो बोथ आर न्यूट्रल ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटली डेटा। वी आर एक्सपेक्टिंग कि डॉलर इंडेक्स शुड ट्रेड बिलो 103 लेवल्स इन नेक्स्ट वीक। ऑन द अपर साइड की बात करेंगे तो ये लेवल्स होल्ड रहेंगे, 104 के लेवल्स होल्ड रहेंगे। तो जो रेंज वी आर कंसिडरिंग फॉर नेक्स्ट वीक 102.50 से लेकर के 104 लेवल्स, मीन्स ये $1.5 की रेंज रहने वाली है फॉर नेक्स्ट वीक। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें पोजीशन लेना है, एंड हमें फेड की मीटिंग से पहले अपने को सेलिंग साइड में रहना है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप पोजीशन ले सकते हो, बट ध्यान रहे कि अपने को ओपनिंग एंड उसके बाद जो ट्रेंड रहने वाला है, क्योंकि मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो वीकली चार्ट पर कर रहा हूँ, जो हम कल एनालिसिस करेंगे वो डेली चार्ट पर करेंगे, एंड डेली चार्ट्स पर आप लोगों को बताएंगे कि क्या हो सकता है। वैसे तो हम डेली यूएसडी आईएनआर की वीडियो के एनालिसिस करते हैं, बट उसमें भी हम आप लोगों को कल बताएंगे कि डॉलर इंडेक्स ने क्या ट्रेंड लिया है ऑन द बेसिस ऑफ डेली चार्ट। तो अगर आपने मेरा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम रेगुलर अपडेट्स एंड ट्रेडिंग कॉल्स पोस्ट करते हैं, तो शो यू दैट टेक बेनिफिट्स ऑफ दैट। एंड अभी हम चलते हैं यूएसडी आईएनआर चार्ट्स पर, कि देखते हैं कि यूएसडी आईएनआर चार्ट में क्या ट्रेंड शो कर रहा है वहाँ पर। 1 मिनट, यस, एंड जो हमने सेलेक्ट किया है वो किया है डेली चार्ट। 6 मंथ ड्यूरेशन ली हुई है, बट एज ऑफ नाउ जो ड्यूरेशन है जनवरी टू जून लास्ट डेट की ली हुई है। एंड जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो उनको देखने से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि मार्केट किस ट्रेंड में मूव कर रहा है एंड क्या हो सकता है मार्केट में। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने फॉरेक्स रिजर्व्स की, कि फॉरेक्स रिजर्व्स में क्या हुआ लास्ट वीक। 595.07 के आउटकम्स देखने को मिले हैं। प्रीवियस नंबर वाज 589.14। मीन्स आप यहीं से सोच सकते हो कि हमें है ना 6 बिलियन का इंक्रीज देखने को मिला है डॉलर इंडेक्स फॉरेक्स रिजर्व्स में। तो मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया हुआ था, मार्केट ने डाउन साइड में एक्सपेक्ट किया हुआ था कि अब की बार है ना फॉरेक्स रिजर्व्स डाउन साइड में आएंगे, बट हमें तो सेलिंग देखने को मिली है इसमें बाइंग देखने को मिली है फॉरेक्स रिजर्व्स में। इट मीन्स
कि कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग थी, एंड बिकॉज डॉलर इंडेक्स काफ़ी डाउन साइड था, यूरो यूएसडी काफ़ी अप था, बट रूपी ने सेम लेवल्स को होल्ड किया। रूपी ने सेम 82.50 लेवल्स को ही होल्ड करके बैठा हुआ था। अगर लास्ट वीक की बात करें तो लास्ट वीक में वोलेटिलिटी ज़्यादा तो देखने को नहीं मिली है, बट बात कर लेते हैं। 82.4650 पर ओपनिंग देखने को मिली थी, 82.68 का हाई लगाया मार्केट ने, 82.4075 का लो लगाने के बाद जो क्लोजिंग हुई है 82.45, एंड जो एनडीएफ में क्लोजिंग हुई है 82.42, मीन्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि रूपी शुड ओपन टुमारो नियर 82.45 लेवल्स, सॉरी 40 लेवल्स। इन केस ओपन होता है 40 लेवल्स तो ऑन द अपर साइड में 82.50 वुड बी एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। तो जो लोग सेलिंग कर रहे हैं उनको वहां पर स्टॉप लॉस रखना है, एंड बाइंग अभी हम नहीं करेंगे जब तक फेड की मीटिंग से पहले हम बाइंग नहीं करेंगे। ऑलरेडी फॉरेक्स रिजर्व्स में हमें हाइक देखने को मिला है, इट मीन्स जो रूपी की मूवमेंट है वो आरबीआई वोलेटिलिटी को कंट्रोल कर रहा है। आरबीआई ने बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करवाया, कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड करवाया नियर 82.50 लेवल्स, एंड जितना भी प्रीमियम था ऑप्शन सेलिंग का वो सब जीरो हो गया है। ऑप्शन सेलर्स के लिए है ये, सिर्फ मार्केट में ऑप्शन बाइंग नहीं करना है अपने को, सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करना है। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेलिंग करोगे, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करोगे। 5 पैसे का ऑप्शन लोगे, 10,000 क्वांटिटी लोगे, 5,000 क्वांटिटी लोगे, ये सिर्फ लॉस मेकिंग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी कल ऑप्शन में क्या पोजीशन बनानी है वो हम कल डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में, बट एज ऑफ नाउ अगर बात करें चार्ट्स की, कि चार्ट्स में अगर देखोगे टाइम सीरीज फोरकास्ट अबव द प्राइस ट्रेड कर रहा है, एंड सिंपल मूविंग एवरेज अबव द प्राइस ट्रेड कर रहा है, टाइम सीरीज फोरकास्ट भी नियर बाय ट्रेड कर रहा है। मार्केट अगर 82.50 के लेवल से बिलो ओपन होती है कल, तो देन वी आर एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट टारगेट वुड बी 82.20, एंड यू कैन सी मैंने एक अपवर्ड लाइन ड्रॉ की हुई है एंड ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। ये जो लेवल्स हैं ये लेवल्स हैं 82.00, मीन्स जो हमने डॉलर इंडेक्स की एनालिसिस की थी अभी, अगर अकॉर्डिंग टू मार्केट ट्रेड करता है तो देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि रूपी शुड टच 82.20 82 लेवल्स इन नेक्स्ट वीक। रेंज की बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या रेंज हो सकती है। ऑन द अपर साइड में 82.60, ऑन द बॉटम साइड में 82.20। फर्स्ट सपोर्ट जोन 82.20 कंसीडर करते हैं, उसके बाद 82 के लेवल्स भी वी कैन एक्सपेक्ट। ये देखिए आप, बिकॉज मार्केट इज ट्रेडिंग इन हार्मोनिक पैटर्न। हार्मोनिक पैटर्न की डिस्कशन हम कल करेंगे अपनी वीडियो में। ये देखिए बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को, कितना प्यारा हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है, आप ये देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर। एंड ऑन द बॉटम साइड में एमएसीडी लुकिंग डाउन साइड, मीन्स जनरेटिंग बुलिश सिग्नल फॉर रूपी, एंड हेड्स डाउन आरएसआई, हेड्स डाउन विलियम परसेंटेज, ऑल आर गिविंग साइन ऑफ रूपी स्ट्रेंथन, रूपी एप्रिसिएशन इन नेक्स्ट वीक। तो आप लोगों को क्लियर है क्या रेंज रहने वाली है, 82.20 टू 82.60 या 65 ये लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद अगर बॉटम साइड में क्रॉस करता है तो 82 से डाउन साइड में चांसेस नहीं है, चाहे रेट हाइक हो ना हो, चाहे ईसीबी रेट हाइक करे या ना करे, चाहे डोविस रहे या होकिस रहे, बट बिलो 82 से कोई चांसेस नहीं है जाने के। तो जो लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस लेवल्स आप ऑप्शन बाय कर सकते हो। अदरवाइज तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला हुआ है, अगेन रिपीटिंग, कि ऑप्शन सेलिंग में ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है। आई विश यू अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड वेल्थ इन योर नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग सेशंस, एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई टेक्निकल चार्ट एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।